आज की इस वीडियो में हम शेल स्क्रिप्टिंग की बेसिक्स देखेंगे और शेल स्क्रिप्टिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिकली जो लिनक्स कमांड्स हैं, जैसे हम कोई भी लिनक्स कमांड देखें, एलएस हो गया, सीपी हो गया, mkdir हो गया, ये अलग अलग कमांड्स हम करते हैं तो कोई एक एक करके हमारा टास्क एग्जीक्यूट होता है। तो हम जब एक कोई बड़ा टास्क कर रहे हैं और हमें बार बार डेली वो टास्क करना पड़ रहा है, हमारी रूटीन में है वो टास्क, तो उसको हम मैनुअली की जगह हम ऑटोमेशन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हम और शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम उस अपने डेली टास्क को ऑटोमेट कर सकें। और शेल स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली लिनक्स कमांड्स कलेक्टिवली जब हम लिखते हैं तो वो एक स्क्रिप्ट बनता है। तो कलेक्टिव लिनक्स कमांड जो है वो एक शेल स्क्रिप्ट कहलाता है, और ये हमारे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे टास्क जो है हम इससे शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है और कौन कौन से टाइप्स हैं शेल के। और जब हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और कमांड लाइन इंटरफेस, हम जब लिनक्स कमांड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, हम वहीं पर हम किसी भी डायरेक्टरी में जाके हम एक जब फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और उसको ओपन करते हैं, तो बेसिकली वो फाइल पे हम अंदर लिखते हैं कि हमारा सारा प्रोसीजर टास्क का उस वो जो पूरी फाइल है वो एक स्क्रिप्ट कहलाता है। उसमें हम सबसे पहले पहली लाइन में हम यूज करते हैं हैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये कहलाता है शेबैंग, और ये हमेशा पहली लाइन में लिखा जाता है, ये इंडिकेट करने के लिए कि हम कौन सा शेल इंटरप्रेटर यूज करेंगे। हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि जो हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ये हमारा इंटरप्रेटर होगा इस स्क्रिप्ट का। अगर हम ये नहीं मेंशन करेंगे तो हमारे लिए आगे मुश्किलात आ सकती हैं। हो सकता है कि सिस्टम अपना जो डिफ़ॉल्ट शेल हो वही रन कर दे, और हम या किसी और को ट्रांसफ़र करें वो स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे सिस्टम में वो हो सकता है ना कर सके, कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो हम इसलिए पहले ही लाइन में हम अपना इंटरप्रेटर जो है वो मेंशन कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि ये इंटरप्रेटर हमारा इस स्क्रिप्ट का होगा। और उसके लिए शीबैंग यूज होता है, हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क स्लैश स्लैश जो है वो हम लगाते हैं, फिर हम पाथ देते हैं बिन और बैश या जो मर्जी शेल जो हम मेंशन करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त चार टाइप्स के शेल हैं, के एस एच, डैश, बैश और एस एच। आजकल बैश जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, और कुछ वक्तों पहले तक जो है बहुत सारे हम लोग एस एच का यूज करते थे, एस एच शेल। क्योंकि पहले कुछ अरसा पहले तक एस एच शेल का यूज होता था, चाहे वो हम बैश स्क्रिप्टिंग ही क्यों ना कर रहे हों। उसकी वजह ये थी कि जब हम एस एच शेल मेंशन करते थे, हैश, जैसे ये हमने लिखा हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क बिन एस एच, ये हमें रीडायरेक्ट करता था बैश के ऊपर। एस एच हम लिखते थे और ये हमें रीडायरेक्ट करता था बैश के ऊपर, लिंकिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और तो उस लिंकिंग कॉन्सेप्ट के थ्रू वो एस एच लिखते हैं और वो हमें बैश तक रीडायरेक्ट कर देता था। लेकिन अब जो है वो कंपनीज मूव ऑन कर गई हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मूव ऑन कर गया है, और जो है अब वो उन्होंने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने डैश जो है वो अडॉप्ट कर लिया है। तो अब हमें अगर बैश स्क्रिप्टिंग करनी है तो हम बैश ही लिखेंगे अब। तो बेसिकली जो शिबैंग है ये स्पेशल कैरेक्टर सीक्वेंस है, और ये जो है हम पहली लाइन में हमेशा लिखेंगे अपने स्क्रिप्ट के। और मैंने ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको बताई कि ये पहले एस एच शेल होता था और फिर वो रीडायरेक्ट होता था और वो सब कुछ, अब लेकिन बैश ही यूज करते हैं बैश स्क्रिप्टिंग में। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, और चलें अब हम अपना एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं, और थोड़ा सा मैं ओवरव्यू ऊपर ऊपर से दिखा दूं कि कैसे हम एक विम, मैं फाइल क्रिएट करके ओपन भी कर दूंगा। फर्स्ट डॉकर शेल स्क्रिप्ट
वैसे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं बीच में हाइफन डाल देता तो ज़्यादा अच्छा था, और फिर लेकिन आखिर में मैं एक्सटेंशन के लिए डॉट एस एच, इस पर मैं जाऊँगा, फाइल ओपन हो जाएगी। इंसर्ट मोड में मैं जाऊँगा, ना शिबैंग लिखूंगा, हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क, पाथ दूंगा। बैश स्क्रिप्टिंग में जो है वो बैश शेल मेंशन होगा। अब यहाँ से मैं अपना अगली वीडियोस में बताऊंगा कि एक बाकी कंपोनेंट्स हमारे शेल स्क्रिप्टिंग के क्या हैं, वो टास्क टू टास्क डिफर करते हैं, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ।